तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए बैगर एपिसोड में, जहां पर भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब की बार पेरेस की सरकार होगी कि नहीं होगी, ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि भाई तुम खुद सोचो 20 साल बाद पेरेस को किसी ने, भाई इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट फॉर रियल मैड्रिड फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे को बस ये लग रहा है कि जीते हारे कोई भी, और मैं तुमको स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली पेरेज ही जीतने वाला है। लेकिन इस इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा मैड्रिड फैंस को ये होने वाला है कि बहुत सालों बाद, लगभग 20 सालों बाद, पेरेज को इस चीज पे एटलीस्ट किसी ने मजबूर तो किया कि वो यहां पर अपने आइडियाज को प्रेजेंट करे। इस चीज पे मजबूर तो किया कि यस, ये बात सही है कि पेरेज इज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। पर ग्रेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज ठीक ही होगी। ग्रेटेस्ट आपको इम्यून भी नहीं करता कि पिछले 2 साल से रियल मैड्रिड में जो हो रहा है, जो WWE TLC चल रही है, जो समर स्लैम रेसलमेनिया हम लोग वीक इन वीक आउट देख रहे हैं, और जिस राह पे मेरा क्लब चल रहा है, चाहे बात करें ब्राजीलियन वक्का वक्का की, चाहे फिर बात करें यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज की, ये दोनों मिला के, ठीक है, जो टेबल लपेट देंगे, जो गद्दे बिछा रहे हैं वहां पर, उसका जवाब कौन देगा। अब बात करते हैं यहां पर कि इस समय हो क्या रहा है। देखो, कुल मिला के सीन यहां पर यह है कि क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, दोनों ने अपनी कैंडिडेसी यहां पर प्रेजेंट कर दी है और चुनाव होने वाला है 7 जून को, वोटिंग हो जाएगी। लेकिन भाई आप लोग अपना आइडिया प्रेजेंट कैसे करोगे? रिकेल में, जो कि एकमात्र ओपोनेंट है यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेज का, उसका रियल मैड्रिड को लेकर आइडिया क्या है? और उसने बहुत सारी चीजें बोली हैं। ठीक है, मैं पहले तो इसको इसी चीज की दाद देता हूं कि इतने कम टाइम में, ठीक है, इतने कम टाइम में हर एक चीज फ्रॉम एक्चुअली प्रूविंग इस कैंडिडेसी की यहां पर उसको अप्रूव किया जाए कि यहां पर एक्चुअली में रियल मैड्रिड फैंस को, चाहे मैं कह रहा हूं तुमको वो कितना ही बेवकूफ लगे, कितना ही कैसा भी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उसने जिस तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया है, इट इज रिस्पेक्टेबल, कंसिडरेबल। लेकिन यहीं पर ही आती है बाजी अब चौके छक्कों की। सबसे पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करते हैं, और पेरेज 2026 करके एक अकाउंट भी बनाया था जो कि ट्विटर ने उड़ा भी दिया, ठीक है। लेकिन उसमें यहां पर उसने वीडियो डाली और अपनी कैंडिडेसी को उसने इस तरीके से प्रेजेंट करा कि पिछले 17 सालों में 2009 के बाद उसने क्या क्या उखाड़ दिया, और यह बहुत बड़ी चीज है। चाहे बात करें हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे, लुई फीगो, ये इतने सारे सुपरस्टार्स को लाना, उसने कहा कि ये फ्रेंचाइजी और एक तरीके से विजन ही तो है, ये एक लॉन्ग टर्म बेट ही तो है। उसने सक्सेसफुल बनाया, उसने इतना पैसा छापा, ठीक है, और अगेन एट द एंड ऑफ द डे उसने इतने सारे चैंपियन लीग टाइटल्स भी तो जीते हैं। हम पिछले अगर यहाँ पर 16 सालों की बात करें तो उसमें अगर आप देखो तो यहां पर कितने सारे चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, ठीक है, ला लीगा टाइटल्स भी जीते हैं, वैसे टाइटल्स भी जीते हैं, और कितने मेमोरेबल मोमेंट्स भी दिए हैं। पेरेज इस चीज पे बैंक कर रहा है, वो एक बार फिर से अपनी जनता को, रियल मैड्रिड के सपोर्टर्स को ये दिखा रहा है कि व्हाई ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अब बात करते हैं उनके प्रतिद्वंदी की। देखो, प्रतिद्वंदी पे दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो बना ही नहीं आज तक। पेरेज ये दिखा सकता है, देखो ये बात सच है कि पेरेज ने पिछले 2 साल में जो किया है वो क्रिटिसिज्म के पूरी तरीके से डिजर्विंग है। वो अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे कर रहा था वो भी क्रिटिसिज्म के, ठीक है, और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली जो करता हुआ दिख रहा है वो भी आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म के दायरे में ही गिरता हुआ दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि मूरिनियो को लाना, आप ये कह सकते हो कि यस मूरिनियो बचा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक मान सकते हो कि मूरिनियो कभी फर्स्ट चॉइस था ही नहीं। फर्स्ट चॉइस तो ज़ाबी अलोंसो ही था। द मोमेंट ज़ाबी अलोंसो की पारी फिसल गई, अब इनको समझ में आया तब भी मूरिनियो नहीं हो सकता था, तब भी कोई और था। ज़ाबी को सैक करने के बाद भी मूरिनियो नहीं आया था। मूरिनियो सिर्फ तब आया जब पेरेज ये चीज समझ चुका था कि अब जो मैड्रिड में हो रहा है ये मेरे आपे से बाहर है, ये सबके आपे से बाहर है। यहां पर कोई ऐसी बंदा आएगा जो इनकी तरह ही है। अगर ये प्लेयर्स टेबल पे बिछा सकते हैं तो इनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिनको ये टेबल पे ना बिछा सके, बल्कि मैनेजर ही टेबल पे लपेट दे। ऐसे में तब एंट्री होती है जोजे मूरिनियो की। लेकिन इस पे पेरेज के प्रतिद्वंदी का आइडिया डिफरेंट है। अब यहां पर एक कैच है, कैच ये है कि मूरिनियो का रिलीज क्लॉज अभी तक पे हुआ नहीं है। यानी कि अगर पेरेज बाय चांस इलेक्शन नहीं जीता तो मूरिनियो रियल मैड्रिड का मैनेजर नहीं बनेगा, क्योंकि जो सामने प्रतिद्वंदी है उसने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि मूरिनियो एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर एक बैंडेड है, एक चोट को ठीक करने की बस एक शॉर्ट टर्म पट्टी है। जबकि रियल मैड्रिड को इस समय मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी कि वो वापस से ज़ाबी अलोंसो वाले पाथ पे जा रहा है। और उसने ये घोषणा कर दी कि यहां पर उसने 2 घोषणा करी है जो मेन देखो, बाकी जो घोषणा है वो, बाकी जो उसने बातें बताई हैं वो मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को कंसर्न करती है जो रियल मैड्रिड के स्टेडियम में जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे।
लेकिन जो मेरे को मेजर अनाउंसमेंट जो कि रियल मैड्रिड, हम इंडियंस जो रियल मैड्रिड फैंस हैं या फिर फुटबॉल फैंस हैं, उनको कैसे ये चीज़ कंसर्न करती है या फिर बॉदर करती है, वो मैं बताता हूँ। उसने बोला कि भाई मुरीनियो नहीं, मैं एक ऐसा मैनेजर एग्री करवा चुका हूँ जो कि अभी फ्री एजेंट नहीं है। क्योंकि जब उसने ये बात बोली तो प्रेस ने ये छापना स्टार्ट कर दिया कि बात यहाँ पर जर्गन क्लॉप की हो रही है। लेकिन उसने कहा कि मेरा जो मैनेजर है, जिसको मैंने ऑलरेडी एग्री करवा दिया है कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो वो रियल मैड्रिड का मैनेजर बनेगा, दैट इज नॉट अ फ्री एजेंट। वो इस समय टॉप 5 यूरोपियन लीग के क्लब का मैनेजर है। और उसके बाद अटकलें लगी केस्क फेब्रेगास पे कि यहां पर भाई ने जिसको सीज किया है वो कोई और नहीं बल्कि कोमो का मैनेजर फेब्रेगास है। और ये अपने आप में कितना बोल्ड मूव है, कितना बॉल्जी मूव है। अब देखो यहां पर भी ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो वो बोल रहा है ये किसी उसने नोटरी पे छाप के थोड़ी दिया है, वो फेक भी कर सकता है। समझ रहे हो ना कि अल्टीमेटली बात तो तब आएगी जब फॉर एग्जांपल अब ये कोमो है कि भाई उसने फेब्रेगास को करा, ये बात तो किसी को भी नहीं पता, सब अटकलें लगा रहे हैं। बस ये है कि हाँ क्योंकि वो ज़ाबी अलोंसो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फेब्रेगास इज द लॉन्ग बेट। अब अगर वो इलेक्शन जीतता है तो वो तो किसी और जो भी मैनेजर उसको हाँ कर देगा वो उसको ले आया, कहते दी ऑल द टाइम मैं ये लाऊंगा। यहां पर ही मैं तुमको बताता हूं कि यहां पर कैच ये है कि मेरे को लगता है कि ये बेटर तो है पर ये मेरे को लगता है कि उसको इलेक्शन जितवाएगा। इसके 2 कारण हैं। पहली चीज़ की बातें हवाई भी हैं, ठीक है, कि यहां पर अल्टीमेटली ज़्यादा टाइम ही नहीं है उसका, बहुत जल्दी उसने प्रिपेयर करा है तो उसका विजन लोग थोड़ा कम बाय करेंगे कि भाई 10 दिन में इसका ऐसा विजन कैसे बना दिया इसने। दूसरी चीज़ जो कि प्रोमिनेंट है दैट इसकी, जब मेरे को आज भी याद है जब पेरेज ने 2003 के आसपास इलेक्शन लड़ा था तो उसने लुई फिगो का नाम लेके बोला था। अब भले ही उसने उस चीज़ का होमवर्क पहले ही कर दिया था, लेकिन द फैक्ट कि उसने नाम लेके बोला था जनता को कि यही लाके दूंगा तुमको, और वो लाके भी दे दिया, ये चीज़ रिकल में नहीं कर पा रहा। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर खेला जा रहा है ब्लफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि उसने बात सही उठाई है, उसने मुरीनियो का एक बिल्कुल ऑपोजिट एंगल लिया है। और जो लोग मुरीनियो से खुश नहीं होंगे या फिर मुरीनियो के तौर तरीके से खुश नहीं होंगे वो आई थिंक इसको बाइंड कर सकते हैं। मे बी वो लोग भी इसको बाइंड कर सकते हैं जो कि मुरीनियो से खुश है पर ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग मुरीनियो से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। इवन उसने जब ये कह दिया कि वो फ्री एजेंट नहीं है तो लोगों ने जर्गन क्लॉप का नाम ही हट गया, अब तो क्लॉप का नाम ही हट गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर उसने ये चीज़ बोला कि भाई देखो स्पेन में रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर नहीं है, बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए उसने ये वादा करा कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेके आऊँगा, जिसमें से एक अभी स्पेनिश नेशनल टीम में खेल रहा है। लोग लमीन यमाल ही छाप रहे हैं, पर इसके अच्छे खासे चांसेस है कि वो रॉड्री भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज है कि अगेन काफी लोगों ने इसमें पॉइंट आउट करा कि भाई आप मुरीनियो को लेके कह रहे हो कि बैंडेड है, पर आप फिर रॉड्री लेके आ रहे हो जो कि खुद एक लॉन्ग टर्म नहीं है। पर उस पर भी लोगों ने काउंटर करा कि मैनेजर्स का जो आगे का वो सीन होता है वो काफी छोटा टेन्योर होता है कि मैनेजर्स लास्ट में कितना उखाड़ पाते हैं, लेकिन प्लेयर्स की हमने देखी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है। चाहे आप टोनी क्रूज की बात करो, बेंजिमा की बात करो, रोनाल्डो तो एपिटोम है उसका, आप लूका मॉड्रिच की बात करो, मेस्सी की बात करो, ठीक है। तो वहीं पर ही लोग हैं कि रॉड्री 30 का है पर फिर भी हमको आराम से 6-7 साल 5 साल तो दे सकता है, 4-5 साल दे सकता है अभी अच्छे से। लेकिन उसने यहाँ पर भी एक चीज़ कर दी कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और यहाँ पर उसने फिर भी थोड़ा सा डिटेल में गया। साथ ही उसने अब जो मेरे को लगता है कि सबसे कायदे की चीज़ उसने बोली जिसमें मज़ा आ गया वो था बार्सिलोना का मुद्दा। उसने ये कहा, और यहाँ पर उसने मेरे को लगता है पेरेस को सही घेरा, बिल्कुल सही घेरा। उसने कहा कि 2024 में जब ये यूरोपियन सुपर लीग का बकचोदी पेल रहा था पेरेस, ठीक है, जिसको उसको भी पता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कोई रियलिस्टिक है ही नहीं मॉडल, वो अल्टीमेटली ब्लैकमेल कर रहा है यहाँ पर यूएफए को। वहां पर उसने कहा कि जब इसको बार्सिलोना की जरूरत थी तब इसको नेग्रेरा के बारे में पता था, लेकिन तब इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि इसको स्ट्रॉन्गर बार्सिलोना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंटायर फुटबॉल, कि रियल मैड्रिड के सामने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बार्सिलोना खड़ी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बार्सिलोना ने हाथ पीछे खींच लिया और वो यूएफए के पास चले गए तब ये नेग्रेरा करने लगा। ये चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी तो चुभेगी। ये चीज़ आई थिंक स्पेनिश रियल मैड्रिड फैंस को अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो वोट करेंगे उनको थोड़ा सा तो पोलराइज कर सकती है। और यहाँ पर क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपके पास टाइम बहुत कम है और आप घेरोगे कैसे पेरेस को, ठीक है। और पेरेस ने तो क्लियर कर दिया कि उसका फ्रेंचाइजी प्लेयर इज किलियन एम्बापे, नो बडी बट किलियन एम्बापे। पेरेस के पास बहुत बेटर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ जो वो कर रहा है वो ये है कि उसने अभी तक क्या उखाड़ा वो चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग पिछले 2 साल को ना देखें, लोग पिछले 16 साल को देखें, विच इज़ ट्रू एज वेल। पर लोग पिछले 2 साल को भी देखेंगे, जो जेन्युइन देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ी ख़राब हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अकेल मैंने जो उठाई है वो ये उठाई है कि भाई देखो ऐसा है, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है,
ठीक है। पर प्राइवेटाइजेशन में आपका हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट बता रही है कि अगर यहाँ पर पेरेस को लगभग 70 से 80% वोट मिल गए, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो वो इमीडिएटली यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का मॉडल ले आएगा, और वहाँ पर जहाँ 70-80% अगर उसको वोट मिल गए, तो उसको लगता है कि फिर 50% तो उसको वोट मिल ही जाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, कि वो एक इन्वेस्टर ले आएगा। समझ रहे हो कि अब जो सोशियोज ओन करते हैं वो नहीं, वो एक माइनॉरिटी हिस्सा क्लब का बेच देगा किसी भी बिजनेसमैन को। पहली बात, अगेन तुमको पता है कि जो सोशियोज वाले होते हैं, चाहे बारसा बोलो, डॉर्टमुंड जर्मन, चाहे मैड्रिड बोलो, ये थोड़े से होते हैं कि नहीं भाई हम अपना क्लब नहीं बेचेंगे, हम चलाएंगे, और जब हमारे पास इतना पैसा है तो क्लब बेचने का बकचोदी करना क्या है। साथ ही उसने ये चीज़ बोला है कि ये काम उसका एक ऐसा बंदा हैंडल कर रहा है जिसने सारे प्रोटोकॉल्स बाईपास करे हैं ऑफ अ रियल मैड्रिड मेंबर। वो किसी पोजीशन पे नहीं है, उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, वो इसका बिजनेस जो भी राइट हैंड मैन है वो सारा काम क्यों संभाल रहा है। अगेन करप्शन और नेपोटिज्म वाला मुद्दा डाल दिया, यहां पर वो पर्सनल चला गया। तो उसने पर्सनल अटैक पे बार्सिलोना पे चला गया, उसने पर्सनल अटैक पे यहां पर वो इस मामले पे चला गया कि ये क्या कर रहा है वो। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहां पर रिकल में इलेक्शन जीत जाएगा। इट वुड बी भाई तो बैंगर ही हो जाएगा, बंगाल से ज्यादा बड़ा उलटफेर हो जाएगा। पर आई थिंक ये चीज इसको फोर्स कर रहा है कि पेरेस को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर ये चीजें नहीं होती, तुम सोचो ये सारी बातें जो बोली है कि जब यहां पर बार्सिलोना साथ खड़ी थी तो नेग्रेरा भूल गया, जैसे ही बार्सिलोना चैंपियन लीग यूएफए के साथ मिल गई तो नेग्रेरा करने लगा, ठीक है। जब आपके पास यहां पर आपको क्लब बेचना, लेकिन अगेन सोशियोस आपको कैसे वोट करेंगे नहीं पता। ये सारी चीजें क्यों आ रही है पब्लिक में। स्पेन की वर्ल्ड कप स्क्वाड में रियल मैड्रिड का एक भी प्लेयर नहीं है, क्यों आ रही है ये चीजें, ठीक है। आप प्राइवेटाइजेशन पे नहीं जा सकते, ठीक है, आपको एक लॉन्ग टर्म मिडिल टर्म मैनेजर चाहिए, ये भी सही बात है। आप 2 साल से बिल्कुल ही उस पर जा रहे हो, दिस इज नॉट अ रियल मैड्रिड वे, सही बात है। ये सारी चीजें क्यों नहीं, क्योंकि फाइनली पेरेस के सामने 20 साल बाद एक आदमी को खड़ा किया है। अब वो आदमी खुद कितनी थाली का चट्टा बट्टा हो, कितने यहाँ पर उसके पानी में हो, कितना ही दूध का हो, कितना ही पानी का हो, मतलब फैक्ट कि यहाँ पर पेरेस को इस चीज़ के लिए फेस तो करवाया किसी ने। और मेरे को लगता है कि यही अपने आप में इस इलेक्शन की सबसे बड़ी जीत है कि फाइनली पेरेस को समझना पड़ेगा कि भाई ये जो फ्रेंचाइजी प्लेयर तू ले लेके आ रहा है, ये एम्बापे, विनीसियस, ये हमको धकेल ही रहे हैं फेलियर की तरफ, हम नहीं जीतने वाले। और ये चीज़ कंफर्म है। अगर मैं तुमको एम्बापे के स्टैट बता दी ना कि एम्बापे प्रेसिंग में कितने नंबर 0 लेके आया, वो 0 परसेंटाइल का मतलब होता है कि वो लीग में वर्स्ट है, वर्स्ट 0, 1-2 भी नहीं, 0। ये एम्बापे के रिकॉर्ड है, ये कर रहा है वो। तो डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो कि यहां पर रिकल में कि जो है, क्या तुम उसको मानते हो, क्या तुम बाय इन करते हो, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पर तुम एग्री करते हो, और क्या तुम्हें सही में पेरेस की गद्दी पहली बार 20 साल में खतरे में लग रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से भाई तुमको रोज, ऑलमोस्ट अब तो रोज ही तुमको वीडियो देखने को मिलेगी। बाय बाय, लव यू, फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू ऑल।